वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए हम लोग एजुटेरिया का जो सेट नंबर आपको 9 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह से फिर आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 9 को। फिर से रहा सेट नंबर 9, यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स। बिटकॉइंस को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, ये बता रहा है। बिटकॉइंस के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता किसने दिया है, इस देश ने। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर ने आपको बिटकॉइंस को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जॉर्जी दिनोवा को आपको सम्मानित किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, देख लेंगे आप भी। नेक्स्ट आपको दिया, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो राइट का पास ऑप्शन नंबर बी अर्थात संजीव सन्याल इसके लेखक हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है, किसके द्वारा। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया पहला यह सहकारी निधि है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया, ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में किया गया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको 21 अप्रैल 2023 को किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, 10 से 21 अप्रैल तक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत ने मेजबानी किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसरो ने किन आपको संस्थानों के साथ मिलकर आपको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का RLV-LEX का परीक्षण किया है, किसके साथ यह मिलकर के, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात DRDO और IAF दोनों मिलकर के ऐसा आपने परीक्षण किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया गया है, ये बताना है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना का शुरुआत किसने किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात केरल ने यह शुरू किया है। बी सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ से फ्रेंड्स, किस राज्य ने सोलर आपको रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। सोलर आपको रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोवा ने शुरू किया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश आपको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमति हुआ है, वह कौन सा देश है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यूनाइटेड किंगडम जो है आपको सहमत हुआ है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया, किस देश के पादप आपको माइक्रोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, खबरों में नजर आए हुए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े हुए थे, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्पोर्ट्स पर्सनल से जुड़े हुए थे। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, IMF विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यूक्रेन को यह दिया गया है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर आपको जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात उज्बेकिस्तान ने किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में
वर्णित किया है, किस देश ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात रूस ने शुरू किया है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखा है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जॉर्जिया जो है इसका राज्य है अमेरिका का, इसने पहले आपको पारित किया है हिंदू फोबिया निंदा करने वाला प्रस्ताव, इसी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है WHO ने, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स सबको सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, ये बताना है। सागर सेतु ऐप, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है सागर सेतु ऐप, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सुरेखा यादव जो है पहली आपको लोको पायलट बनी है महिला, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किस संस्था ने मल्टी आपको इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न आपको SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है, किसने यह सर्वे किया है? तो इसका राइट आंसर किस संस्था ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने यह आपको सर्वे किया है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा, सर्वे जारी किया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा अर्थात ALT सारथी लॉन्च किया है, ये बताना है। ALT सारथी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी नीति आयोग ने यह लॉन्च किया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधायकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात तेलंगाना सरकार ने यह रुख किया है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको किस संस्था ने लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है, ये बताना है। सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है किस आपको फ्रेंड्स आपको फाउंडेशन किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, किस देश के साथ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए मिस्र के साथ आपको भारत ने हाल ही में आपको द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका या PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये बताना है। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से लिया गया है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है, ये बताना है। विधानसभा के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है किस अनुच्छेद के तहत? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 178 के तहत यह निहित है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं यहाँ से फ्रेंड्स आपको यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या हो सकता है, ये पूछा जाएगा। वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे अगर पारित नहीं होता है, तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी 500 तक हो सकती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आपको कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम सिस्टम कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1993 में अपनाया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आपको स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन कथन गलत है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये आपको फ्रेंड्स गलत बातें हैं, गलत आपको कथन है। बाकी सब जो दिए गए हैं वो सब आपको सही है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है, वह कौन सा आपको संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, उसके तहत आपको एक व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्रदान है ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 5 शक्तियाँ प्राप्त है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात अनुच्छेद 28 जो है विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 जिसमें मौलिक अधिकार को भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 28 में सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो भी अधिकार है 28 में। नेक्स्ट आपको दिया स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको CH भाभा जो थे वह आपको ऊर्जा मंत्री थे। जो आपको स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें HC भाभा को ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड जबकि गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ब्यास परियोजना की शुरुआत पूछ रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत आपको शुरू किया था 51 से 56 के बीच में, ये आपको ध्यान होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन जो है मात्रात्मक उपाय नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात मार्जिन निर्धारण जो है यह आपको मात्रात्मक उपाय नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन कब किया गया था ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1938 में किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चाय के उत्पादन में कौन सा अग्रणी है ये बताना है। चाय उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन जो है अग्रणी है। इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देशों से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको व्यक्त किया जाता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा अर्थात यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों का यहाँ पे अर्थव्यवस्था अपनाया गया है भारत में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है उसको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात विंध्य शैली समूह की चट्टानें आपको काफ़ी प्रचलित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का
नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दीवार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है असत्य कथन के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी आपको मौलिंग नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में दिया गया है, यह कथन आपको असत्य है। मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दीवार निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों से को स्पर्श करती है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपको एक से अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको फिर से आपको बी अर्थात मिजोरम की सीमा जो है आपको एक से अधिक देशों के साथ में सीमा सजा करती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जिसमें बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है, दो देशों के साथ में यह करता है। इस तरह साथ में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में गेहूं जो है नकदी फसल में नहीं है, रबर जूट तंबाकू नकदी फसल में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको सजाना है। तो दिए गए ऑप्शन में प्रश्न बी इसका राइट आंसर होगा। बी में आपको दिया हुआ है सबसे उत्तर में कौन है, तो आपको लानूस है, उसके बाद में आपको सलवास है, उसके बाद में आपको कंपोस है और लास्ट में आपको पंपास है। उत्तर से दक्षिण के दिशा में बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मंगल जो है दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा जलधारा जो है आपको अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा देश आपको स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है, उसका चयन करना है। तो आपको वियतनाम जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर में लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। लाओस है, थाईलैंड और म्यांमार आता है, वियतनाम नहीं आता है। नेक्स्ट आपको दिया है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये बताना है स्ट्राम्बोली के बारे में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह इटली में अवस्थित है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, ये बताना है। तो सर ऑप्शन नंबर सी यज्ञश्री सतकर्णी के आपको सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक की बात की जाए फ्रेंड्स आपको तस्तीमुख था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। भाषा इसकी प्राकृतिक थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है फिर माध्यमिक सूत्र की रचना। तो नागार्जुन के द्वारा किया गया था माध्यमिक सूत्र की रचना। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये भी आपको जानना होगा नागार्जुन कौन था। तो आपको नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहने वाला आपको प्रमुख कवि था, ये भी आपको ध्यान में है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मौर्य प्रशासन में मुद्रा आपको टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी इसका लक्षणाध्यक्ष इसका नाम दिया लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म के दो भागों में विभाजित हो गया था, किसकी अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात वसुमित्र की अध्यक्षता में जो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, उसका आयोजन कश्मीर के कुंडल इसका आयोजन अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है आपको मुख्य रूप से याद होगा फ्रेंड्स आपको कि कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है आपको वसुमित्र कर रहे थे। इसी में आपको बौद्ध धर्म दो भागों में अर्थात महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था, ये भी आपको याद होगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर
कुल उत्पादन का कितना भाग था ये बताना है। कुल उत्पादन का कितना भाग था शेरशाह के दौरान, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1/3 भाग था आपको कुल भू राजस्व के उत्पादन का भाग टैक्स के रूप में। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी ये बताना है। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी, तो राइट ऑप्शन नंबर सी गुरु जो है हरिकिशन की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 8वें गुरु थे, ये भी आपको याद होगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, ये भी आपको याद होगा। और अंतिम कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये भी आपको याद ही है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण जोशी थे, वह प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट आपको दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित संस्थाओं को उसकी स्थापना के आधार पर आपको क्रमवार सजाना है, तो दिए गए ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट में आपको हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद में इंडियन लीग, उसके बाद में आपको इंडियन एसोसिएशन और लास्ट में मद्रास महाजन सभा। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या अगर स्थापना की बात करें तो इंडियन बॉम्बे एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था वह 52 में हुआ था, 1852 में। फिर सबको 1852 में सबसे पुराना हो जाएगा। उसी तरह से इंडियन लीग की भी बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडियन लीग जो आपको 1 नंबर पे है यह आपको 1875 में हुआ था फ्रेंड्स। 1875 में, सब 75 में, टोटल आपको 1800 में ही है, इसलिए हम केवल आपको साल लिख देते हैं। यह 75 हो जाएगा। बॉम्बे का जो है आपको कितना था 52 हो जाएगा। उसके बाद में आपको थर्ड में था आपको फोर्थ इंडियन एसोसिएशन था, तो यह आपको 76 में 1876 में हो जाएगा, जबकि आपको मद्रास सभा 1884 में हो जाएगा। इस तरह से फिर आपको ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया है नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसका आपको चयन करना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में फिर ऑप्शन नंबर आपको 2 और 3 जो है कथन सत्य है, अर्थात फर्स्ट में जो विद्रोह दिया गया है वह कथन असत्य है। यह विद्रोह 1861 से 62 ईस्वी बंगाल क्षेत्र में हुआ था, यह आपको गलत है। बाकी यह आंदोलन की शुरुआत दिसंबर में आपको विस्तास और विष्णु विश्वास नामक को 2 व्यक्तियों ने की थी, ये पूछ रहा है, अर्थात दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने, सॉरी फ्रेंड्स, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, ये आपको कथन सत्य है। जबकि दूसरा कथन दिया है आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण आपको हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, ये आपको दो जो दिए गए कथन वह सत्य है। बाकी जो फर्स्ट कथन दिए गए वह असत्य है। यह विद्रोह 1858 में हुआ था, यहाँ पर दिए फिर से 61-62 दिए जो कि गलत है, 1858 में हुआ था। इस तरह से फिर ऑप्शन नंबर आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दयानंद सरस्वती द्वारा किसका किसका विरोध नहीं किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फिर सबको नेक्स्ट आपको खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में दिए हुए कार्य में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये कार्य हुआ था फिर सबको 1831 में कराची अधिवेशन में। दूसरा दिया हुआ आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी हुआ था फिर सबको गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, ये भी आपको सत्य है दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था, ये पूछा जा रहा है बारदोली सत्याग्रह। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1928 में चलाया गया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के आपको सूरत जिले में बारदोली
तलुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था। ये भी आपको याद होगा। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ये तो आप जानते ही हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 वन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास भूमि है। ये भी आपको ध्यान में होगा, जो पश्चिमी घाट के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं। आइए अगला फिर सबको, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिया गया ऑप्शन में 87 दी हुआ है, यह आपको गलत है। 97 भी गलत है आपको। अगला ऑप्शन दिया गया है, आगे देखते हैं। अगला दिया 2000 में और 2003 में दिया गया फ्रेंड्स, तो 2003 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? ये बताना है, ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात यह आपको द्वितीयक प्रदूषक में शामिल होते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि सभी जो हैं अब इसमें शामिल होते हैं द्वितीयक प्रदूषक में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौंडिन्याय पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स बी अर्थात आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको राजस्थान में जो अवस्थित है वो आपको घना पक्षी विहार है और राजस्थान में अवस्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो दिया ऊर्जा पिरामिड होता है, कैसा होता है ऊर्जा पिरामिड, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात हमेशा जो है सीधा रहता है ऊर्जा पिरामिड, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बीज अंकुरण के लिए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए किसी बीज के अंकुरण के लिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया कुडैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, यह आवृत्त बीजी पादप से प्राप्त होता है। आवृत्त बीजी पादप से, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एनेलिडा और मोलस्का के बीच में, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में संयोजक कड़ी के रूप में किससे जाना जाता है, ये पूछ रहा है। संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात नियोपाइलिना को जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर डी अर्थात वातक तंत्र से आपको करते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नाभिक के अलावा कोशिका के किन कोशिकांग में डीएनए होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है आपको कोशिकांग में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नाभिक में तो डीएनए होता ही है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे एजोला जो है मक्का दिया हुआ है, ये आपको फ्रेंड सही नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है नील हरित सेवा धान सही है। राइजोबियम लेगुमिनस आपको लेगुमिनेसेरम जो है मटर में मिलता है, ये भी सही है आपको। उसके बाद में एजोटो बैक्टर जो है गेहूं से संबंधित है, ये भी आपको सही है। बाकी जो एजोला जो है मक्का में, यह सही आपको नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये बात सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये आपको भी सही है। अर्थात दोनों कथन जो है यहाँ पर सत्य है। वास्तव में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देख पा रहे हैं इंजाइम के बारे में कुछ कहा जा रहा था। तो इंजाइम जो जहाँ पर स्रावित होते हैं वहीं पर वह काम करते हैं, जबकि हार्मोन जो है स्रावित कहीं और होते हैं, काम कहीं और करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दोनों अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सत्य है इंजाइम के बारे में। नेक्स्ट दिवस सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाता है।
तो किसका कौन सा चीज़ है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्रमशः निलय संकुचन को और निलय आपको विश्रांति को दर्शाता है 120 आपको निलय संकुचन को, जबकि विश्रांति को 80 दर्शाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका चयन करना, सत्य नहीं है उसको चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी जो है अर्थात सीजियम आपको गैलियम और सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, ये आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो सब सही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, लाइकोपीन दिया है उपस्थित ये भी नहीं, कैरोटीन एंथोसाइनिन ये भी नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं सही। मिर्च का जो तीक्ष्णता का मुख्य कारण है वह आपको कैप्सिसिन होता है, उस कारण से आपको यह आपको तीक्ष्णता आता है। यहाँ पर कहीं भी कैप्सिसिन का चर्चा नहीं है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं ये बताना है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 6 आपको 6 आपको परमाणु पाए जाते हैं, सी बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लूकोज का सूत्र की बात कीजिए फिर तो याद होगा आपको फ्रेंड्स C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कितना मात्रा है तो आपको परमाणु की संख्या तो 6 है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं लवण में, तो इसका दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको कॉपर सल्फेट के जो आपको लवण होते हैं आपको यहाँ पे सी फ्रेंड अर्थात जल अपघट्ट होते हैं, इस कारण से वह जल में घुल जाते हैं, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह अम्लीय होने के कारण जल में अपघट्ट होने के कारण से कॉपर सल्फेट जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्लोरीन जो है अधिक अभिक्रियाशील है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन जो है जल गैस है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए CO+H2 को जल गैस के नाम से जानते हैं, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। CO+ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को हम लोग जल गैस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है ये बताना है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है फ्रेंड्स सबको, तो दिए गए ऑप्शन में बोरोन का जो है गलनांक सबसे ऊंच होता है, बोरोन जो है 2453 केल्विन आपको इसका गलनांक है, जबकि एल्युमिनियम का 933 है, जबकि उसके बाद में सिलिकॉन का जो है 1600 आपको 93 दिया गया है सिलिकॉन का, जबकि लोहा का जो दिया गया फिर से आपको 1808 दिया गया केल्विन। इस तरह से बोरोन सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सुनार में उपस्थित होता है, सुनार में कितना उपस्थित होता है, क्या होता है उपस्थित ये बताना है, सुनार में उपस्थित होता है, तो ऐसा राइट ऑप्शन नंबर आपको सी प्रस्रव तरंग होती है सुनार के मदद, सुनार में जिसमें आपको समुद्र की गहराई मापने के लिए या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तकनीक है सुनार तकनीक है, सी फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा। प्रस्रव तरंगों के माध्यम से साउंड को भेज करके उसके परावर्तित ध्वनि को सुनने के बाद में हम लोग किसी चीज़ के गहराई या अथवा वस्तु का पता लगाते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट पे दिया हुआ उसका त्वरण शून्य होता है, ये आपको फिर सही है, उसका वेग अधिकतम होता है ये भी सही है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है ये भी सही है। फोर्थ में दिए हुए फ्रेंड्स आपको देखेंगे, फोर्थ में दिए हुए इनमें से सभी अर्थात सभी जो जितने भी आपको दिए गए थे ऑप्शन वो सब सही है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संयोजक सहसंयोजक आपको बल कहा जाता है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी माध्यम के अपवर्तनांक आपको यहाँ पर अपवर्तनांक, उसके बाद में फिर से आपको दिए हुए फिर से आपको अपवर्तनांक और निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या है ये बताना है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रयोगशाला उपकरणों को
बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाया गया कांच कौन सा है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात पायरेक्स कांच का उपयोग आपको प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए काम में आता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2001 में किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 प्रमुख आपको अंग है, जिसमें महासभा, सुरक्षा सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आपको प्रन्यास परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए क्वेश्चन दिए हुए हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। मैथ के खास करके दिए फ्रेंड्स आपको, तो इसका केवल हम टिक लगा देते हैं। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन से अपना मिलान भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है बस यहाँ पे भी दिए हुए सब क्वेश्चन का आपको टिक लगा देते हैं ताकि आपको बनाने वक्त में सुविधा मिल जाए। इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, जबकि 99 का जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए सबसे बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 99 का आपको बी हो जाएगा, मिलान कर लेंगे। जबकि 100 का जो है आपको यहाँ पे दिए हुआ 100 में, तो 100 का जो लुप्त संख्या ज्ञात करना है यह आपको डी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। साथ ही किसी एक ग्रुप में से शेयर जरूर कर देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।